इस बीच बड़ी खबर, तेजस्वी यादव 3000 वोटों से पिछड़ गए हैं। तेजस्वी यादव पिछले कुछ वक्त से पीछे चल रहे हैं। पहले 900 से पीछे थे, अब 13000 वोटों से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। यानी करण अर्जुन दोनों पीछे चल रहे हैं अपनी अपनी सीटों पर। महुआ से तेज प्रताप और राघोपुर से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। और इसे कैसे देखते हैं अखिलेश जी? बीजेपी ने उतारा है। सतीश यादव पहले कभी आरजेडी में थे, उसके बाद वो बीजेपी में आए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सतीश यादव वही शख्स हैं जिन्होंने तेजस्वी की माताजी को इसी सीट से हराया 2010 में राबड़ी देवी को हराया। तो अगर वो हराते हैं तेजस्वी को तो बड़ी बात होगी। मां को भी हराया, बेटे को भी हराया। सर ये हवा है क्या जिस हवा में सब उड़ जाते हैं? ऐसा है विजय जी? आंधी सुनामी। अब तो ये आंधी है, इसको कैसे आंधी नहीं कहेंगे। 190 सीटों पर यदि एनडीए आ रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को आप देखिए, ऐसी आंधी में सर बड़े बड़े हार जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई बड़ी बात नहीं होती है। इस बड़ी बात तब होती है कुछ ऐसे लोग जब सत्ता में बीजेपी को 190 सीटें मिल गई एनडीए को, उसमें भी बीजेपी के कुछ नेता को मैं पीछे देख रहा हूँ। रामकृपाल जी पीछे चल रहे थे। तो ये भी कई बार होता है। अखिलेश जी को याद होगा कि प्रमोद महाजन मेरे को बार बार याद आता है कि 1998 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी और वो चुनाव हार गए। अरुण जी 2014 में चुनाव हार गए अमृतसर से। भाई ये तो ऐसा भी कई बार आंधी इस हमारी बस्ती की तरह भी देख लिया करिए। सबसे बड़ा स्टैंडिंग फैक्टर क्या देखते हैं आप इन आंकड़ों के पीछे जो 190 छू रहे हैं? पहले आपका जो सवाल की आंधी है, मैं कहूंगा मोदी नीतीश जुगलबंदी है। और ये जो है ऐसा आंधी 2010 में देखा गया था और उसी का ये रिपीटिशन है, ये मिरेकल है 2010 वाला। सर इस आंधी में बड़े बड़े हार जाएंगे क्या? बड़े बड़े तो हार रहे हैं, तेजस्वी यादव ही हार रहे हैं, तो और किसका नाम लूं मैं इसमें? कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हार रहे हैं। तो बट सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि जो अमित शाह कह रहे थे 160, उसके बियॉन्ड ये चला गया। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं ये वेव था जो प्रशांत किशोर को नजर नहीं आ रहा था। बहुत बड़े इलेक्शन एनालिस्ट बनते हैं, कह रहे थे कि 25 सीट से नीतीश जी ज्यादा आएंगे। तो मैं सारे स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो गए। जल्दी एक रिएक्शन ये कहना चाह रहा हूं कि इस आंधी के निर्माण में अगर आप गहरी व्याख्या करेंगे तो नीतीश के प्रति सिंपैथी फैक्टर एक बड़ा कारण है, जिसको पढ़ा नहीं गया, जिसको समझा नहीं गया। जो आप देखिएगा अगले एनालिसिस में चीजें उभरेंगी।